आज हम बात कर रहे हैं जी एक ऐसे सेक्शन के बारे में पाकिस्तान के अंदर कि जिस सेक्शन को यूज करके लोग अपनी दुश्मनियां एक दूसरे से बहुत आसानी से कर रहे हैं और उनको इजीली फंसा देते हैं। जी मैं बात कर रहा हूं यहाँ सेक्शन 295A और 295C। अब ये सेक्शन है क्या? इंडिया और पाकिस्तान में ये सेक्शन लगाई जाती है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए, कि आपने किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किया है, हमारे मुल्क में उसे तौहीन रिसालत कहते हैं। आज से 25 साल 30 साल पहले आप चले जाए, आपको ऐसी कहानियां सुनने को नहीं मिलती थी कि उस पे फलां पे तौहीन रिसालत लग गई है और उसको जी कत्ल कर दिया गया, क्योंकि तब कानून बहुत तगड़ा था। लेकिन जैसे ये रिलीजियस माफिया स्टेट के अंदर एंटर होने लगे, इन्होंने अपनी एक ग्रुपिंग कर ली और ग्रुप करते करते वो इतने बड़े हो गए कि आज अगर वो किसी चीज़ का ऐलान कर दें कि फलां तौहीन रिसालत की है, उसकी गर्दन उड़ा दो, तो इलिटरेसी का रेट ये है कि लोग जाके उसको मारने के लिए तुल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी रजब भट्ट की। रजब भट्ट की एक स्टेटमेंट थी जिसमें उसने कहा था कि मेरे उस्ताद पे 295A और 295C लगी थी, मेरे पे 295A और C दोनों लगी। ठीक है, ये कहा है उसने कोई तौहीन रिसालत नहीं की। ठीक है, लेकिन जो हमारे मजहब के ठेकेदार हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि जिंदगी उनके अकॉर्डिंग गुजारी जाए, जैसे वो बोले वो वैसे करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये जो मजहब के ठेकेदार हैं ये पूरी दुनिया में अब नंगे होने लगे हैं, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ के स्टडी करके आ रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, डिसिप्लिन से जिंदगी गुजार रहे हैं, वो वापस आके इनका पोल खोल रहे हैं कि ये मजहब के ठेकेदार हैं। मुझे आप ये चीज़ बताएं, क्या ये तौहीन रिसालत रजब भट्ट ने की है कि नहीं? मेरी नज़र, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप पूछे तो मैं कहूँगा उसने तौहीन रिसालत नहीं की। उसने ये कहा कि लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है, और इल्ज़ाम लगाना और साबित होना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद वो उम्रे पे और हज पे भी गया। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अल्लाह ने उसको अपने घर बुलाया, वो इस काबिल था? जो लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो कभी ना उम्रा करने गए ना हज करने गए। और मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी उस पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको इस्लाम का ABC का भी नहीं पता। क्यों? वो सिर्फ अपनी दुकानें चमकाना चाहते हैं। तो खुदारा मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके रोका जाए। ठीक है, वरना ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी कि लोग पाकिस्तान में रहना मुनासिब नहीं समझेंगे और अपने घरों को बेच के, कारोबारों को बेच के छोड़ के दूसरे ममालिक शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसी बहुत सी मिसालें रिसेंटली भी मिली हैं, अब भी मिल रही हैं और आगे भी मिल सकती हैं। तो क्या हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी तरीके से गुजारें, इंसानों की तरह गुजारें, प्यार मोहब्बत से गुजारें? लेकिन ये जो मज़हब के ठेकेदार हैं और जो जाहिल लोग हैं, इनकी वजह से लोग ज़िंदगी सुकून से नहीं गुजार सकते। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि आप इसको देखें और इस पे एक ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी पे गलत तौहीन रिसालत ना लगाई जाए। अस्सलाम वालेकुम।